Good morning students, welcome to my channel Dreams Make Real. My name is Dipali and today I am going to solve your 9th class English worksheet number 56 dated on 21st November 2020। बच्चों, पहली वर्कशीट जो आई थी आप लोगों की इंग्लिश की, उसमें हमने आपकी जो बीहाइव की पोयम है नो मैन आर फॉरेन उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम इस वाली वर्कशीट में नो मैन आर फॉरेन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो पूरी ध्यान से देखनी है और क्या करना है, समझना है, जो मैं आपको बताऊंगी। द पोएम डिस्कसेस द आइडिया ऑफ ब्रदरहुड एंड इक्वलिटी। आपने पहले ही पढ़ा था कि जो पोएम है वह बताती है आइडिया को, भाईचारे और समानता की, क्योंकि इन दिस पोएम द पोएट टेल अस दैट everyone in this world is same. All people, all men are same. All men are equal. They eat, live, die in the same way. सेम मनुष्य, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों, किसी भी बाउंड्री से हों, वो उनका जो रहने का, खाने का और मरने का तरीका होता है वो सेम ही होता है। तो हमें एक दूसरे के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। यही मैसेज हमें इस पोएम में पोएट ने दिया है। द पोएट सजेस्ट दैट लैंग्वेजेस अलग हों कंट्री के बीच, चाहे कुछ भी है, उनका कल्चर अलग है, लेकिन सारे ही जो संसार के लोग हैं वो एक समान होने चाहिए। नाउ लेट अस आंसर फ्यू क्वेश्चंस। तो अब हमें कुछ क्वेश्चन के क्या करने हैं, आंसर देने हैं। बच्चों, इसमें हमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके आंसर हमें देने हैं। देखो, सबसे पहले हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स। सबसे पहले हमें 20 to 30 वर्ड्स में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हमें देने हैं। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। किस तरह से पोएट सुझाव देते हैं कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं सभी सेम हैं। यही तो पोएट की जो थीम थी, पोएम की थीम भी यही है, और पोएट ने बार बार इस पोएम में यही बताया है कि इस धरती पर रहने वाले लोग जो हैं सभी सेम है। देखो बच्चों, इसका आंसर हम लिखेंगे द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर सेम एज ऑल ऑफ अस ब्रीथ एंड लिव इन द सेम वे, क्योंकि हम सभी सांस भी लेते हैं और जीते हैं सेम तरीके से। व्हेन वी विल डाई वी विल बी बरीड अंडर द सेम अर्थ। और जब हम मरेंगे तो हमें एक समान धरती के मतलब धरती पर समान रूप से दफनाया जाता है, जलाया जाता है। ऑल शेयर द एयर वाटर एंड वार्मथ ऑफ सन। सभी लोग जो है क्या करते हैं, हवा लेते हैं, पानी का यूज़ करते हैं और सूरज की गर्मी को लेते हैं इक्वली टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए। ये नहीं है कि हम इंडिया के लोग हैं तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, नहीं। चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे वो फॉरेन है, चाहे वो हमारा देश है, सभी लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। ईच वन ऑफ अस प्रोस्पर्स एट टाइम ऑफ पीस एंड सफर्स व्हेन देयर इज वॉर। हर एक व्यक्ति को सफ़र करना पड़ता है जब भी युद्ध होता है। वी ऑल आर द सेम द वे का काम करने का तरीका जो है सेम होता है। तो इसलिए पोएट ने बताया है कि वी ऑल आर द सेम पीपल, हम सभी लोग जो हैं सेम हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या है आपका। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, डू यू थिंक द हेटर्ड अमंग ह्यूमन बींग्स इज जस्टिफाइड वाई। तो इसका आंसर बच्चों हम लिखेंगे, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या आप सोचते हो कि जो नफरत करने वाले लोग हैं मानव के बीच में वो सही हैं। नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चों। इसका आंसर लिखेंगे, व्हेन वी हेट आवर ब्रदर्स। जब हम नफरत करते हैं अपने भाइयों से, वी ट्राई टू टेक अवे what they own, we betray our brothers and we criticize them. But when we hate our brothers, in fact we rob, cheat and condemn our own self. तो हम अपने आप को रोब करते हैं, मतलब धोखा देते हैं, और कंडम, निंदा करते हैं अपने आप की। अगर हम अपने दूसरे भाइयों के साथ धोखा देते हैं, उन्हें नफरत करते हैं, तो समझो कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वी डू नॉट रियलाइज इन परपेचुएटिंग हेटर्ड ऑन आवर ब्रदर्स वी आर एक्चुअली हार्मिंग आवर सेल्फ। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर दूसरों को हम धोखा देते हैं तो हम धोखा वास्तव में वो अपने आप को दे रहे हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट डू वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ। डिफाइल का मतलब होता है बच्चों अशुद्ध करना।
डू वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ, क्या हम धरती को अशुद्ध कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द पोइट के अकॉर्डिंग क्या हम धरती को अशुद्ध कर रहे हैं? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे वी डिफाइल द अर्थ बाय कंसिडरिंग अदर ह्यूमन बींग्स एज अर एनिमीज। दूसरे लोगों को अपना शत्रु सोचकर हम क्या कर रहे हैं? डिफाइल कर रहे हैं धरती को। आउटसाइडर्स एंड फॉरेनर्स, क्योंकि कोई भी आउटसाइडर नहीं है, कोई भी फॉरेनर नहीं है। बाय डिवाइड ग्रुप ऑफ पीपल, और किस तरह से लोगों के दूसरे ग्रुप बनाकर हम उनसे शत्रुता निभाते हैं। वी वेज वॉर्स एंड द वीपन्स ऑफ वॉर पॉल्यूट द एयर वी ब्रीथ बाई, किस तरह से हम जब युद्ध करते हैं तो हम पॉल्यूट कर देते हैं एयर को जिसमें हम सांस लेते हैं। बाय रेजिंग डस्ट एंड स्मोक बाई पाइलिंग डेब्रिज ऑन अर्थ। तो इस तरह से बच्चों हमने थर्ड का आंसर लिख दिया है। फोर्थ का आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का? What is the universal message the poem is trying to convey? इस पोएम के थ्रू पोइट हमें क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्या मैसेज बताना चाहते हैं? देखो, द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन और एनमिटी बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, रिलीजन और रीजन। मतलब पोइट ने ये बताया है कि कोई भी फर्क नहीं है लोगों के बीच में, उनका अपीयरेंस और धर्म या उनके क्षेत्र को लेकर कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। इट इज़ इनह्यूमन टू हेट वन बिकॉज वंस डिफरेंट बैकग्राउंड। द पोइट्स वॉन्ट्स दैट द पीपल शुड लव देयर फेलो ह्यूमन बींग्स एज ऑल मैन आर ब्रदर। लोगों को सभी से प्यार करना चाहिए, सभी लोगों से, क्योंकि सारे ही क्या हैं? ऑल मैन आर ब्रदर, सारे ही लोग भाई चारे के बंधन में बंधे हुए हैं। अब बच्चों हमें टास्क 2 दिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 words. The poet suggests 5 ways in which all human beings are alike. Which are those way? कौन से वो 5 तरीके हैं जिनसे ये साबित होता है, सजेस्ट करते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है एक जैसे हैं? देखो बच्चों, इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे। मैंने काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करने की कोशिश की है बच्चों, काफ़ी आंसर मैंने इजी ढूंढ कर लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी आपको फेस ना करनी पड़े। द पोएट सजेस्ट द ways in which all human beings are alike, all men are strange, no man are strange, कोई अजनबी नहीं है, कोई देश फॉरेन नहीं है, सिंगल बॉडी ब्रीथ करती है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉकड अपॉन अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल। तो इस तरह के मैंने 5 तरीके लिख दिए हैं जो पोएट ने सजेस्ट किए हैं। आंसर 2 by powerful thoughts, their hands are on hands, a labor not different from our own. What is the significance of such phrases? Elaborate. तो इसका आंसर बच्चों मैंने आपके लिए ढूंढा है। देखो, their hands are on ours means that people living in other countries have hands just like ours. दूसरे देश में रहने वाले लोगों के भी वही हाथ हैं जिस तरह के हमारे हैं। विच टॉल हार्ड टू अर्न, जो कि बहुत ही मेहनत करते हैं अपनी जीविका कमाने के लिए। देयर लाइन्स मीन्स द लाइन्स ऑन देयर फेस एंड बॉडी विच आर जस्ट लाइक अर्स, कि उनका फेस और बॉडी बिल्कुल हमारे ही तरह से हैं। Hence we can conclude that thought they belong to another land. They have worked hard throughout their lives just like us. उनको भी अपनी जीविका कमाने के लिए इसी तरह से कठिन परिश्रम करना पड़ता है जिस तरीके से हमें करना पड़ता है। तो बच्चों आंसर ये सेकंड हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। फिर हम राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हमें एक और दिया गया है कुछ, कि आपको अपने विचार लिखने हैं पोएम के अकॉर्डिंग। सीमा एंड सोहेल आर क्लास 9th स्टूडेंट, क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं सीमा एंड सोहेल। दे स्टडी एट ए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। रिसेंटली दे गो टू ट्रैवल टू रसिया ऑन स्कॉलरशिप के लिए उन्हें रसिया जाना पड़ता है। ऑफर्ड फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम। दे विजिट डिफरेंट रशियन स्कूल में विजिट करते हैं वो लोग। दे गोट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद रशियन स्टूडेंट, के साथ उन्हें इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। दे रियलाइज दैट डिस्पाइट सर्टेन कल्चरल डिफरेंसेज एंड डिफरेंसेज इन देयर फिजिकल फीचर्स, रशियन स्टूडेंट्स आल्सो फेस सिमिलर चैलेंजेस ग्रोइंग अप लाइक इंडियन स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमें बताना है कि डिफरेंस होने के बावजूद भी, जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस है, किस चीज़ में डिफरेंस होने के बावजूद भी, कल्चर में, यूनिफॉर्म में, खान पान में, फूड में, फिर भी क्या है वो लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं सेम। फिर भी वो लोग क्या हैं आपस में एक दूसरे से भाईचारे के बंधन में बंधे हुए हैं इंडियन स्टूडेंट से।
Now let us write a descriptions on how students from different regions from the world might be different or similar to us. कि जो डिफरेंट मतलब अलग अलग क्षेत्रों के लोग स्टूडेंट्स हैं वो हमारे इंडियन से या हमारे देश से अलग हो सकते हैं या सिमिलर भी हो सकते हैं. हमें फोकस करना है फिजिकल फीचर्स पर, एम्स, एस्पिरेशंस पर, फीलिंग और इमोशंस पर, टेस्ट पर. कि बताना है कि किसी भी एक फीलिंग को लेकर कि उनका टेस्ट डिफरेंट हो सकता स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से मिलता है दूसरे कंट्री के, उनके आपस में काफ़ी डिफरेंसेस के बावजूद भी उन्हें किस तरह का आपस में एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिए. तो इस पोएम के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको कुछ लाइनें लिखने की कोशिश की हैं. बच्चों ये देखो, पोएम का मैंने आपको सार बताया है. नो मैन आर फॉरेन इज ए ब्यूटीफुल पोएम गिविंग ए मैसेज ऑफ यूनिटी एंड हैनोन्स अमंग ऑल द पीपल एंड नेशन ऑफ द वर्ल्ड. द पोएट सेज दैट इन दिस वर्ल्ड नो मैन आर स्ट्रेंज. कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, चाहे वो किसी भी कंट्री के स्टूडेंट हो. वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. हम सभी मानव हैं. वी ऑल हैव द सेम कॉमन सोल. सभी के कॉमन आत्मा होती है. इट इज़ ट्रू डेट अवर स्किन में बी ऑफ डिफरेंट कलर. यह सच है कि हमारी स्किन का कलर गोरा काला हो सकता है, डिफरेंट कलर की हो सकती है, बट आवर सोल इज़ द सेम. लेकिन हमारे अंदर की जो आत्मा है वो सेम है. उसका कलर कोई ये नहीं है कि उसका कलर डार्क है या अलग कलर की है वो. वी मे बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री एंड स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज. हम बिलोंग कर सकते हैं अलग अलग कंट्री से और एक लैंग्वेज अलग कंट्री की बोल सकते हैं. बट वी ऑल एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. लेकिन हम सभी एन्जॉय करते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर को. वी शुड रिमेंबर दैट आवर आइज दैट वेक, स्लिप एंड लव आर अलाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड. हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सबकी सेम आंखें हैं जो देखती हैं, सोती हैं और प्यार करती हैं पूरे संसार में. इट इज़ अ फैक्ट दैट वेन एवर वी मे बी बट वी कैन डिफीट स्ट्रेंथ विद लव. वी शुड कीप इन माइंड दैट इफ़ वी हेट अदर्स इट मीन्स दैट वी हेट टू अवरसेल्फ. जैसे कि मैंने आपको ही बताया है कि अगर हम दूसरों से नफरत करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम अपने आप से नफरत कर रहे हैं. ये बात हमें अपने मन में रखनी चाहिए. इन द एंड द पोएट सेज दैट पीपल आर पोल्यूटिंग दिस अर्थ बाय देयर डीड्स. जो लोग हैं वो पोल्यूट कर रहे हैं इस धरती को अपने काम के लिए. वी शुड प्रोटेक्ट हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि डेट दिस यूनिवर्स इज ए क्रिएशन ऑफ, कि ये जो संसार है ये क्रिएशन है गॉड की. एंड वी ऑल आर द वन, और हम सब एक हैं. तो इस तरह से बच्चों हमारे ये जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं आज की वर्कशीट में, ये सारे इन सब क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दे दिए हैं. अगर बच्चों मेरा आंसर आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी बनाई हुई वीडियो से आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है, तो इसको क्या करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए. और साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली जो आपकी इंग्लिश की वीडियो हैं 6th 7th 8th 9th और 10th की वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी. थैंक यू.